शिव पुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता में वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ पर इस कैलाश संहिता में विशेष रूप से निवृत्ति परायण जो सन्यासी लोग होते हैं, उन सन्यासी का जो इस प्रकार से सन्यास दीक्षा कैसे होती, सन्यास धर्म का वर्णन किया जाता है विशेष रूप से। पहले पार्वती माता ने यहाँ पर कहते प्रणव के संबंध में जिज्ञासा की कि आप हमें प्रणव, इसके संदर्भ पहले भी चर्चा आ चुकी है। प्रसंगवशात यहाँ पुनः पार्वती जी ने कैलाश संहिता में प्रणव माने ओंकार के लिए वर्णन पूछा कि आप मुझे जो है प्रणव के संदर्भ में बताएं। तब कहते हैं कि भगवती पार्वती जी ने इस प्रकार से कहा भगवान महादेव से, भगवान परमेश्वर ने पंचकृत विधायक सर्वज्ञ भक्ति सुलभ परमामृत विग्रह, बोले आप पंचकृत परायण हैं। पहले दिन हमने आपको बताया था कथा के प्रथम दिवस ही कि भगवान महादेव के पंचकृत्य हैं, शायद आप लोगों ने याद रखा होगा, पुनः याद दिला दें। वो पंचकृत्य क्या है? भगवान के 3 कृत्य के बारे में तो बार बार और भी चर्चा आ गई कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ये 3 कृत्य तो मालूम हो गए, इनके विषय में बार बार और भी चर्चा हो गई। लेकिन 2 कृत्य और भी भगवान के हैं, उनमें तिरोधान और अनुग्रह। तो भगवान जो है इस प्रकार से पंचकर्म करने वाले हैं। भगवती का भी एक नाम इसलिए पंचकृत परायणा कहा गया है सहस्र नाम में, माने उस शक्ति से समन्वित सभी ही जो है इन कृत्यों को करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि शक्ति से रहित जो शिव वो सबके समान है, वो करने में कुछ भी समर्थ नहीं है। शक्ति से समन्वित शिव ही कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें भी यहाँ पर पंचकृत संकेत किया गया कि पंचकृत्य विधायक, माने आप पंचकृत करने वाले हैं। और कहते हैं कि भगवती ने कहा कि अब मुझे आप जो है कृपया परमेश्वर मंत्र दीक्षा विधानतः आप मुझे जो है पर मंत्र दीक्षा का विधान करें, वर्णन बताएं। तब महादेव ने पार्वती जी से कहा कि आप धन्य हैं, धन्या तुम देव देवेशी यदि जाते दृशी मति ही कैलाश शिखरम गत्वा करश्ये त्वाम तादृशीम। बोले तुम धन्य हो जो इस प्रकार के तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई। एक कोई सांसारिक यदि पत्नी हो तो पति से ज्यादा क्या मांगेगी बताइए? पहले तो महीना में एक नई साड़ी होना ही होना चाहिए, बोलो राधे राधे। फिर बाद में कुछ बजट बढ़ गया जहाँ बना हुआ है तो फिर आगे जैसे जैसा बजट के अनुसार डिमांड होती जाती है, कंगन है, कंठा है, क्या क्या होता है, जो जो भी होता है, तो यही चीज़ मांगेगी एक सांसारिक स्त्री तो। लेकिन भगवती पार्वती ने ये सब नहीं मांगा। महादेव तो अवडदानी, वो तो चाहती सब कुछ मांग लेती, लेकिन उन्होंने ये सब सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे जिसके द्वारा कल्याण हो सके ऐसे मंत्र दीक्षा का विधान बताएं। क्योंकि पहले हमने आपको बताया था मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, मननात् त्रायतेति मंत्र, जो मनन चिंतन करने से त्राण माने साधक की रक्षा करता है वो मंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर पार्वती जी ने भी कहा कि आप मुझे यहाँ पर कृपा करके मंत्र दीक्षा के विधान का वर्णन बताएं। और भगवान महादेव ने भी उनकी प्रशंसा की, तुमने जो मुझे पूछा तुम्हारी मति इस प्रकार से है, वो धन्य हो तुम। और भगवान महादेव ने कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर जाकर के और माता पार्वती जी को प्रणव का उपदेश किया। माता पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया कि कथम प्रणव उत्पन्न, कथम प्रणव उच्यते, मात्रा कति समाख्याता कथम वेदादि उच्यते। अब चूँकि वेदांत का विषय आप लोगों का ज़्यादा विषय भी नहीं, इसलिए इसको संक्षेप में करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम गोल करके भी आगे बढ़ना ग्रंथ का अपमान होता है, इसलिए प्रसंगों का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग सुने, जरूर सुने, समझ में आएगा। अभी नहीं आएगा तो ये बीज संस्कार समझ लो आपके अंदर आ गए चित्त पर। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, शब्द ब्रह्म स्वरूप है, वो कभी न कभी आकर के आपको अर्थबोध जरूर कराएगा। इसलिए आप समझ में आ जाए तब भी सुने, नहीं आए तब भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े पंडाल वाली कथाओं में ये सब चीज़ सुनने को आपको मिलेगी भी नहीं।
आध्यात्मिक चर्चा आपको कम सुनेंगे, मनोरंजन आपको बहुत मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय में धर्म मंच को भी रंगमंच का रूप दिया गया है। तो आध्यात्मिक चर्चा भी जरूरी सुनना चाहिए। और एक बात, जैसे आप लोगों को आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आलोचना करना भी अन्य से दोष गुण चिंतन मास्मुक्ता भागवत में कहा है, लेकिन एक वास्तविकता, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको कि जैसे मार्केट में आप लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ कहाँ मिलती है? सब्जी बाजार में, कि नहीं? गरीब को भी सब्जी चाहिए, अमीर को भी सब्जी चाहिए, तो सब्जी बाजार में सब जाते हैं। फिर किराया उससे कम, थोड़ी किराने वाले की मार्केट पर कम भीड़ मिलती है। ऐसे करते करते सोनार की दुकान पर कुछ कम भीड़ मिलेगी और जौहरी की दुकान पर बहुत कम मिलेगी। हीरा सब खरीदते नहीं हैं। तो जो है आध्यात्मिक चर्चा सुनने के लिए भी जो है, चाहे भीड़ हो या ना हो, हम लोग जो है उस उद्देश्य को नहीं रख करके अपनी शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत कथा करते हैं। तो यहाँ पर प्रणव के संदर्भ में जो है भगवती ने प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए किस प्रकार से प्रणव उत्पन्न हुआ, कथम प्रणव उत्पन्न, कैसे कहते कि वो प्रणव की उत्पत्ति हुई और कैसे उसका कहते कि उच्चारण किया जाता है, कहा जाता है, मात्रा कितनी है, इसके संदर्भ में कहा। तो इसको यहाँ संक्षेप में हम आपको बताएंगे कि प्रणव माने ओंकार, उसमें 3 मात्रा 3.5 मात्रा होती है। उनमें अकार मकार उकार, अकार उकार मकार 3 मात्राएं है और अर्ध मात्रा पहले और भी बता चुके हमने आपको। इन 3.5 मात्रा वाला जो प्रणव होता है, योग सूत्र में जैसे कहा गया कि तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक जो है, वाच्यवाचक भाव होता है, नाम और नामी, दूसरे सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि उस परमात्मा का वाचक जो प्रणव माने ओंकार है। और वह कहते हैं कि ओमित्यक्षरे मंत्रे स्थितो हम सर्वगा शिवा, भगवान महादेव कहते हैं कि मैं इस ओम एक अक्षर रूपी मंत्र में स्थित हूँ। आरती में आते हैं कि प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक, तो प्रणव माने भी ओंकार। भगवान कहते हैं महादेव कि मैं इसमें स्थित हूँ। देखिए प्रत्येक देवी देवताओं का बीज मंत्र होते हैं, बड़े मंत्र तो होते ही हैं, उनके साथ साथ एक अक्षरी बीज मंत्र भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग गम गणपतये नमः गणेश जी का बोलते हैं, तो गम जो है उनका बीज मंत्र है, दम दुर्गायै नमः। ऐसे प्रत्येक देवी देवता के जो है बीज मंत्र भी होते हैं, और वो बीज मंत्र जो है और अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, उदाहरण के लिए आपको बताएं कि बट वृक्ष के बीज आप लोगों ने देखे होंगे सबने। जो बड़का पेड़ होता बरगद का, उसके जो लाल फल होते हैं उनमें छोटे छोटे राजगिर की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके बीज। देखने में कितना छोटा सा, सरसों से भी छोटा दाना होता है, राई से छोटा, लेकिन उस बीज के अंदर जो जितना बड़ा आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, पूरा समाहित है या नहीं? यदि नहीं होता उस बीज के अंदर वो पेड़ वृक्ष, तो प्रकट कैसे होता? इसका मतलब ये है कि वो अव्यक्त रूप से बीज के अंदर वो पूरा का पूरा वृक्ष, जितना बड़ा आप बाहर देख रहे हैं, वो पहले कभी बीज के अंदर, छोटे सी बीज के अंदर रहा था। इसलिए कहा मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति, मंत्रों में अचिंत्य अपार शक्ति होती है। उन मंत्रों के प्रभाव से जिस देवी देवता का आप मंत्र का अनुसंधान करते हैं, जब करते हैं, वो देवी देवता जो है आपके अधीन हो जाते हैं। मंत्राधीनस्तु देवता, आप जिस मंत्र का जप करेंगे वो देवता आपके अधीन हो जाएंगे। ये मंत्र में शक्ति होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं प्रणव में नित्य वास करता हूँ, यह मेरा स्वरूप है। शिवो वा प्रणवो ये से प्रणव वा शिव स्मृत है, माने शिव को ही प्रणव स्वरूप कहा गया है और प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कल हमने आपको उदाहरण बताया था कि जल को आप फ्रिज में रख देते तो वही बर्फ बन जाता है। बर्फ बना इस अवस्था में भी जल ही है, वो घनीभूत हो गया, इकट्ठा हो गया, जम गया है, लेकिन है तो वो उस समय भी जल ही, जो पहले तरल था और घुल जाने के बाद भी वो तरल ही रहता है। तो दोनों में अंतर नहीं है। कहने को अलग है, हम उसे बर्फ बोल देते हैं, लेकिन तत्वतः वो जल ही है। उसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रणव मेरा ही स्वरूप और मैं प्रणव स्वरूप ही हूँ।
और यहाँ पर कहते हैं भगवान महादेव कहते हैं कि देवी में काशी में जाकर के कहते हैं कि जीवों की मुक्ति के लिए वहाँ जाकर के उन्हें इसी श्रेष्ठ प्रणों का उपदेश करता हूँ। काश्याम हम प्रदस्यामी जीवाना मुक्ति है तवे। काशी में भगवान जो तारक मंत्र प्रदान करते हैं ना, इस प्रणव का ही उपदेश कहते हैं पुराण के अनुसार। अब लोग कहते हैं कि राम नाम का उपदेश भी देते हैं, तो वो मान लीजिए प्रणव, राम नाम और प्रणव सब भगवान का नाम एक स्वरूप ही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार से उन्हें प्रणव का उपदेश करके उनका उद्धार करता हूँ। ऐसे यहाँ पर भगवती पार्वती जी ने प्रणव के संदर्भ में प्रश्न किया और भगवान महादेव ने कहा कि जो गुरु के द्वारा इस प्रकार से प्रदत्त मंत्र को प्राप्त करते हैं, उन गुरु को भी शिव स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं होता। यो गुरु सा शिव प्रोक्तो या शिवा सा गुरु स्मृतः। गुरु और शिव, क्योंकि गुरु आप बोलते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो माने गुरु ब्रह्मा रूप में भी वही है, गुरु ही है, विष्णु रूप में भी गुरु ही है और शिव स्वरूप भी गुरु ही है। इसलिए गुरु में जो है तीनों की दर्शन किया जाता, मान करके पूजा किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। इति निश्चित्य मनसा स्वविचारम निवेदयेत्। ऐसा अपने मन में निश्चित धारणा करना चाहिए। अन्यत्र भी प्रसिद्ध में कहा गया कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जिसकी कहते हैं भक्ति जैसी अपने देव इष्ट के प्रति है, वैसे ही गुरु में भी होना चाहिए। तब जाकर उसको जाते हैं, कहते हैं कि गुरु की कृपा, इष्ट की कृपा का फल प्राप्त होता है। एक बार मान लो कदाचित देव की कृपा ना भी हो, तब भी गुरु यदि प्रबल है, गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु जो है उसे बचा लेते हैं। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि विधाता भी विपरीत हो जाए आपके, मान लो आपके ऊपर कुपित हो जाए, मान लो किसी कारणवश, राखे गुरु जो कोप विधाता। यदि विधाता भी विपरीत हो जाए तो गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन यदि गुरु के विरोध हो गए, आप हो गए, विरुद्ध हो गए और गुरु को अपने से नाराज कर लिया, विमुख कर लिया, तो गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। संसार में फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आप लोगों ने रामायण में काकभूषुंडी जी का चरित्र पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि जब वो पूर्वजन का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जब उज्जैन नगरी में शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, शिव मंदिर में नाम जप कर रहा था, गुरु आए, उनका सब जानते हैं आप लोग, सिर्फ संकेत कर रहे हैं हम जो है, उनका उठ करके अभ्युत्थान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। ऐसे महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया था। लेकिन वहाँ जो गुरु थे लोमस मुनि, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वो रुद्राष्टक के द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करके कि आप इस पर अनुग्रह करें। साप अनुग्रह हो जी नाथ थोरे ही काल। भगवान महादेव ने फिर उस साप का अनुग्रह किया था। तो कहने का मतलब यह कि जब महादेव स्वयं कुपित हो गए थे उस पर, माने काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म में मुझ पर कुपित हो गए थे, तो गुरु ने मेरी रक्षा की थी। तो राखें विधियो कोप विधाता। तो ऐसे गुरु की महिमा यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से गुरु जो है साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि यो गुरु सा शिव प्रोक्तो यह शिवा सा गुरु स्मृतः। माने गुरु में और शिव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस भाव से गुरु के प्रति भाव मानना चाहिए। अब यहीं कहते हैं कि आगे जो है जिस प्रकार से संन्यास दीक्षा की आन्निक विधि होती है,
अब ये क्रम चूँकि आप लोग सब गृहस्थ आश्रमी हैं, निवृत्ति मार्गों के वालों संन्यास संस्कार होता है उनके लिए है। तो संन्यास दीक्षा के लिए जिस प्रकार से जो संन्यास के पूर्व कर्म कांड किया जाता है, पूजन विस्तार से किया जाता है, सन्यासी को अपने सारे पिंडदानी आदि करके बिरजा हवन आदि जो सारे विस्तार से प्रक्रिया है उनको करते सारे प्रायश्चित कर लेते हैं, कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, अपने स्वयं अपने हाथों से पिंडदान कर लेता है सन्यासी। इसलिए सन्यासी एक प्रकार से जिंदा मुर्दा के समान अपने हाथ स्वयं पिंड दान कर देते हैं, फिर बाद में उनके कोई पिंडदान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सन्यास संस्कार से पूर्व भी वो अपने हाथों से पिंडदान कर लेते हैं। तो ऐसे जो सन्यास संस्कार की जो है विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया, किस प्रकार से उसमें भगवान के पूजन महादेव का किया जाता है। प्रणव उपासना विशेष रूप से सन्यासियों के लिए है। एक दिन हमने और भी कहा था आप लोगों को कि कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म के रूप में, तो प्रणव में जो है गृहस्थ आश्रमियों का अधिकार नहीं है अकेले प्रणव में। अब इस बात को लेकर के लोग जो आधुनिक होते वो क्यों प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों को प्रणव का जप क्यों नहीं करना चाहिए, पुरुषों को क्यों नहीं करना चाहिए, गृहस्थ आश्रमियों को, ये प्रश्न करते हैं प्राय। तो इसका समाधान हम आपको बताएं कि जो प्रणव जो है वो कारण ब्रह्म के रूप में माना जाता है। आप लोग प्रवृत्ति मार्गी हैं, संसार की कामनाओं लेकर के आप कार्य करते हैं कि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कोई ना कोई कामना लेकर के आप लोग कोई भी अनुष्ठान पूजा आदि करते हैं। लेकिन सन्यासी जो होते हैं वो सन्यासी तीनों प्रकार के ऐष्णात्रय से मुक्त होते हैं, होने के बाद में जो है सन्यासी का अधिकारी बनते हैं। माने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीनों प्रकार की इच्छाओं से ऊपर उठ करके सन्यास का अधिकारी बनता है। जो ऐष्णात्रय से सम्यक, सन्यास शब्द का ही अर्थ यह है सम्यक नाश सन्यासः, माने इन ऐष्णात्रय का परित्याग कर देने वाला है सन्यास का अधिकारी माना जाता है। तो वो सन्यासी कहते हैं इस प्रकार से प्रणव की उपासना का अधिकारी माना जाता है, क्योंकि उसे सांसारिक कोई कामनाएं नहीं रहती हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, मोक्ष मार्ग वाले हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रमी जो है प्रवृत्ति मार्गी वाले हैं, उन्हें सांसारिक कामनाओं की आवश्यकता रहती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रमी वैसे भले त्याग की दृष्टि से सन्यास आश्रम उच्च है, महान है, पूज्य है, सन्यासी की सब पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम का भी कोई कम स्थान नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं समझना कि सन्यास आश्रम की महिमा कही जा रही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में धन्यो सन्यास आश्रम नहीं कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को धन्य इसलिए कहा गया क्योंकि गृहस्थ आश्रमी के कंधों पर ही सब तीन आश्रम वालों का भार रहता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला हो, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला हो, संन्यास आश्रम में रहने वाला हो, वो गृहस्थ आश्रमी के यहीं भिक्षा के लिए जाता है, मधुकर के लिए जाता है। सबका पालन, अन्नदाता सबका गृहस्थ आश्रमी है। तो गृहस्थ आश्रमी को तो सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, उसके अपने जो कर्तव्य उनकी पूर्ति करने के लिए आवश्यकताएं होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रमी को कार्य ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, माने जो प्रणव का ही स्वरूप पंचाक्षर मंत्र जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उस पंचाक्षर मंत्र की उपासना करना चाहिए, ना कि अकेले ओम की उपासना करना चाहिए। इसका अधिकार जो है सन्यासी के लिए ही है और वह उसका अधिकारी है। इस प्रकार यहाँ कहते हैं विस्तार से जो सन्यास आश्रम का वर्णन किया। इसके अनंतर जो है भगवान महादेव की काशी नगरी में कहते हैं कि सूत जी का आगमन होता है। सूत जी महाराज काशी में पहुँचे एक बार, कहते हैं कि, और वहाँ जब पहुँचे तो ऋषियों ने उनका स्वागत सम्मान किया, पूजन किया और उनसे प्रश्न किया कि आप हमें आप भगवान की विस्तार से कथा श्रवण कराएं, पंचाक्षर मंत्र के विस्तार से हमें कहती थी, आप हमें विस्तार से उसकी महिमा बताएं। जब सूत जी ने इस प्रकार से प्रश्न सुना तो उन्होंने कहा कि धन्य यूयम महाप्राज्ञा मुनिया संस्कृतव्रता, आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों ने इस प्रकार से बोले कि प्रश्न किया है। और उन ऋषियों को कहते हैं कि जो प्रणव की संदर्भ में ही कार्तिकेय भगवान का और सनत कुमार जी का, वामदेव मुनि का प्रश्न हुआ था, जिज्ञासा हुई थी, उसके संदर्भ में वहाँ पर पूरा विस्तार से बता करके और प्रणव के स्वरूप का वर्णन किया कि प्रणव जो है शिव स्वरूप ही है। संन्यास के पूर्व में जो नांदी श्राद्ध आदि किया जाता है उनका वर्णन किया।
और इसके अनंतर संन्यास हो जाता है जब सन्यासी का, तीनों प्रकार की अष्टना का त्याग करने वाले का, तब वह अध्याय कि उसकी रहने की दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए उसका वर्णन किया कि सन्यासी जो है नित्य प्रति प्रणव की उपासना करते हुए भिक्षाटन करे और एक जगह किसी ग्राम में एक दिन से अधिक ना रहे, ऐसा शास्त्रीय नियम है सन्यास के लिए। और सन्यासी पृथ्वी पर विचरण करता हुआ रहे, किसी प्रकार का कोई परिग्रह ना रखे, इस प्रकार से सन्यासी का जीवन होना चाहिए। और उसी संदर्भ में कहते हैं कि आगे तिरोभाव आदि चक्रों के द्वारा वह सन्यासी जो है प्रणव उपासना करके अद्वैत साधना के द्वारा अपना संपूर्ण जगत को प्रपंच मान करके मिथ्या देखते हुए उनमें रहते हैं। देखिए, जो ज्ञानी होते हैं उनका भी शरीर की जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, वो अज्ञानी के समान ही होती है, लेकिन ज्ञान में स्थित रहते हुए जो है वो अपना सारा कार्य करते हैं। और अज्ञानी जो है शरीर में आत्मभाव मान करके करते हैं। अर्जुन ने गीता के 2 अध्याय में भगवान से यही प्रश्न किया है कि जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं, ज्ञानी महापुरुष जो सन्यासी होते हैं, जिन्होंने ज्ञान निष्ठा में अपनी स्थिति बना ली, वो किस प्रकार से रहते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। माने जो बोले ज्ञानी होते हैं वो किस प्रकार से बोलते हैं। अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई थी कि जब वो स्थित प्रज्ञ हो गए, ज्ञानी हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, तो फिर उनका व्यावहारिक जगत का कार्य कैसा चलता है। स्थित धी किम प्रभाषित, बोले कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसे खाते पीते हैं, उनकी क्रियाएं कैसी होती है। ये विस्तार से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर गीता में देख लेना 2 अध्याय में। यहाँ तो उसका विस्तार संभव नहीं है। भगवान ने गीता में वहाँ पर विस्तार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है इसमें स्थिति में रहते हुए अपने सारे आचरण को करता है। और वह सन्यासी स्थित प्रज्ञ जो होता है वो आत्मस्वरूप में निरंतर निष्ठ रह करके ही अपने कार्य क्रियाकलाप को करता है, अद्वैत में निष्ठित रहता है। माने उसकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्ममयी दृष्टि होती है। और उस अद्वैत दृष्टि में कहते हैं शैववाद का सृष्टि प्रक्रिया का अब यहाँ प्रसंगवशात वर्णन किया गया। सन्यासियों की पद्धति कहते हैं शिष्य बनाने की जो परंपरा, उसका भी वर्णन किया गया है। और सन्यासी किस प्रकार से शिष्य बनाते हैं, उन्हें महावाक्य का उपदेश करते हैं। महावाक्य के उपदेश के द्वारा उन्हें तत्व का बोध कराया जाता है। योगपट आदि के माने नामकरण संस्कार होता है। पहले जो पूर्व आश्रम में नाम होता वो नाम नहीं रहता, फिर सन्यास दीक्षा के बाद में नाम बदल जाता है। सन्यासी का रहन सहन जो आचार दिनचर्या है वो सबका वर्णन किया। अब ये सब जो है माने कि आप गृहस्थ आश्रमी लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यतियों के कहते हैं कि अंतिम संस्कार, जैसे सन्यासी का शरीर छूट जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके विधि विधान का दशा पर्यंत जो होने वाली क्रिया है उनका वर्णन किया कि जिस प्रकार सन्यासी का शरीर छूटता है उसे अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है, या तो मिट्टी में भू समाधि दी जाती है या जल में जल समाधि दी जाती है, क्योंकि सन्यास में जो है अग्नि का परित्याग हो जाता है। इसलिए सन्यासी को अपने हाथ से भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। कोई कहे कि स्वामी जी आप भी तो बनाते, हमारा भी सन्यास संस्कार नहीं हुआ है, अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा, अभी शिखा सूत्र रहता है, सन्यास में शिखा सूत्र भी चले जाते हैं, फिर नहीं बनाना चाहिए। अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जो संस्कार होता है वो हंस सन्यास माना जाता है, और जब शिखा सूत्र भी चले जाते तब परमहंस सन्यास कहते हैं उसको। तो हमारे अभी शिखा भी है, सूत्र भी है, माने जनेऊ भी रहे। जब सन्यास हो जाता तब ये दोनों भी चले जाते, फिर वो परमहंस सन्यासी कहलाता है। तो सन्यासी को स्वयं जो है भोजन नहीं बनाना चाहिए, भिक्षाटन करना चाहिए उसे। 5 घर से या 7 घर से भिक्षा करे सन्यासी, खड़े होकर के द्वार पर जाए, गोदोहन काल मात्र खड़े रहें, ये भिक्षा की चर्या है सन्यासी की। नारायण हरि करके सामने खड़े हो जाए, और जितनी देर में गाय को दूध दुहा जाता है उतनी देर प्रतीक्षा करना चाहिए। कदाचित उतनी देर में भिक्षा प्राप्त हो जाती है तो ले ले वहाँ से एक घर से 1-1 रोटी 5-7 घर से, और यदि नहीं मिलती, कदाचित दुर्भाग्य से किसी दिन 5-7 घर में नहीं भी मिली, तो उस दिन जल पी कर रहे, फिर भोजन 8वें घर में ना जाए, फिर 7 के बाद में। ऐसा सन्यासी की दिनचर्या का विधान बताया गया है।
कि सन्यासी को इस प्रकार से एकाकी रहना चाहिए, ज़्यादा किसी प्रकार से मोह ममता न पड़ करके और इससे रहना चाहिए। इस प्रकार उसके सह संन्यास संस्कार का वर्णन करके यहाँ पर कहते हैं कि जो कैलाश संहिता थी उस कैलाश संहिता का जिसमें सन्यासी की दिनचर्या आदि का वर्णन किया, और आगे जो है वायवी संहिता जो सप्तम संहिता है उसमें 2 खंड पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। तो पूर्व खंड में कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि मुनियों ने भगवान के लीला चरित्र के संदर्भ में ही वो प्रश्न किया। वहाँ पर कहते हैं कि वायु देवता का आगमन होता है और वायु देवता से ऋषियों ने प्रश्न किए। इन प्रश्नों के संदर्भ में ही यहाँ पर कहते हैं कि ऋषियों ने उनसे जब संवाद किया तो वह प्रसंग हम लोग आगे चलाएंगे। इससे पहले 2 बार भगवान का भजन ध्यान करते हुए महादेव की प्रार्थना करें और फिर बाद में समय की मर्यादा में रहते ही हम लोग अभी समय है कथा को विस्तार करेंगे। शंभु मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, शंभु मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, शंभु मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, ओ बाबा शंभु मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, शंभु मेरे बाबा ओ भोले मोरे बाबा, शंभु मेरे बाबा ओ भोले मेरे बाबा, दर्शन दिखा जा भोले मोरे बाबा, दर्शन दिखा जा भोले मेरे बाबा, हे भोले। आप लोग ताली बजाते रहे। त्रिशूल धारी आजा, जटाधारी आजा, 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 त्रिशूल धारी आजा, गंग तो बहाजा शंभु मेरे आजा, गंग तो बहाजा शंभु मेरे आजा, शंभु मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, आजा भोले मेरे आजा। भस्मधारी आजा, पिनाक पानी आजा, भस्मधारी आजा, पिनाक पानी आजा, धारी आजा, पिनाक धारी आजा, भस्मधारी आजा, पिनाक पानी आजा, भस्मधारी आजा, पिनाक पानी आजा, भस्म तो रमाजा
आजा, नटराज आजा ओ कैलाश आजा, नटराज आजा ओ कैलासी आजा, नटराज आजा ओ कैलाश आजा, नटराज आजा कैलासी आजा, नटराज आजा ओ कैलाश आजा। लीला दिखा जा भोले मोरे आजा, लीला दिखा जा भोले मेरे आजा, शंभु मेरे बाबा, भोले मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, शंभु मेरे बाबा ओ भोले मोरे बाबा, शंभु मेरे बाबा ओ भोले मेरे बाबा, शंभु मेरे बाबा 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 भोले मेरे बाबा, मेरे बाबा भोले मेरे बाबा, भोले मेरे बाबा, भोले मेरे बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 हर, जोर से हर हर महादेव। तो इस वायवी संहिता के अंतर्गत ऋषियों को व्यास जी भगवान ने वर्णन किया है कि वायु देवता का आकाश जब सूत जी आए, उन्होंने वहाँ पर देखा कि आगमन हुआ था है, और ऋषियों ने जो है कहते हैं कि वहाँ पर उनका अभ्युत्थान किया। वर्णन किया जाता है कि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे स्तुति की और उस परम पुरुष के विषय में वर्णन किया, प्रश्न करना चाहा। कहते हैं कि जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आनंद मग्न हो गए और उन्होंने कहते हैं कि आनंद होकर के रुद्र का वर्णन किया और ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में शिव की महत्ता का प्रतिपादन किया कि शिव ही जो है परम तत्व है। उस तुरी तत्व को, परम तत्व को ही, परमात्मा को ही शिव कहा जाता है। और उस परम तत्व की महत्ता का प्रतिपादन के संदर्भ में ही कहते हैं कि वो परम तत्व जो है, कल भी हमने बताया था, यहाँ पर ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उस परम तत्व को प्राप्त करने की, उसका वर्णन करने में कहते हैं कि वाणी भी मन सहित वहाँ से वापस निवृत्त हो जाती है। वाणी का विषय परमात्मा नहीं है। यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेद पूर्वकम स भूतेन्द्रिय सर्वै प्रथमम संपूज्यते। इसलिए भगवान परमात्मा जो कहते हैं कि क्योंकि वो सबसे परे है, तुरी परम तत्व है, वो सभी देवताओं के लिए वंदनीय है, पूज्य है। और सारे देवता उनको कहते हैं कि संपूर्ण कारणों का भी कारण मानते हैं। कारण नाम च यो धाता ध्याता परम कारणम, माने सबके कारण का ही परम कारण परमात्मा को माना जाता है। इस प्रकार से परमात्मा जो है, तुरी तत्व जो है, ब्रह्म जो है, उनका प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने किया और ऋषियों मुनियों ने जो है इस प्रकार से उसी तुरी तत्व के संदर्भ में उसे जानने के लिए कि किस प्रकार से तुरी तत्व का प्रतिपादन किया जाता है वह बताने का प्रश्न किया। और उन प्रश्न के आधार पर कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जो दीर्घ सत्र चल रहा था, जहाँ वायु देवता का आगमन हुआ था, उनके आगमन के अनंतर कहते हैं कि वे वायु देवता साक्षात पवन देव ही हैं। कहते हैं कि अथ काले गते सत्रे समाप्ते भूरि दक्षिणे पितामह योगिन्य वायुस्तत्र अगमत स्वयं। उस सत्र के कहते हैं कि समापन अवसर पर वायु देवता स्वयं वहाँ पर आए थे और वो कहते हैं कि वायु देवता साक्षात ब्रह्मा जी के शिष्य हैं। शिष्य स्वयं भवो देव सर प्रत्यक्ष भागवसी। वो आकर के उन्होंने कहते हैं कि वहाँ पर आए और उन्हें देख करके ऋषियों ने उनका स्वागत किया। वायु देवता को कहते हैं कि उन्हें सबने प्रणाम करके बैठ गए। तब वायु देवता ने उन ऋषियों से प्रश्न कहा कि अत्र वह कुशलम विप्रा कश्चित वृत्ते महाकृतौ
आप लोग सब लोग बोले कि यहाँ पर कुशल तो है ना, और आप लोग कुशल के उपरांत यहाँ पर आपके इस यज्ञ में कोई विघ्न डालने वाले दैत्य आदि तो नहीं आए। इस प्रकार से उनका कुशल पूछा और ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमारे कल्याणकारी हैं, हमारे लिए यहाँ प्रकट हुए, आए हम पर कृपा की, आपका आना ही हमारे लिए मंगल है और हमारी तपस्या की सफलता का प्रतीक है, क्योंकि आप देव स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर कहते हैं कि मुनियों ने इस प्रकार से उनका स्तवन किया। और ऋषियों के पूछने पर यहाँ पर वायु देवता ने, जो कल हमने चर्चा की थी पशु पास और पशुपति की, यहाँ पर उन ऋषियों ने भी भगवान वायु देवता से प्रश्न किया कि आप हमें जो है बताएं पशु के बारे में पास क्या है और पशुपति क्या है। तो यहाँ पर जो उन्होंने प्रश्न किया, तब कहते हैं वायु देवता ने उन्होंने कहा कि पशुपासपति ज्ञानम यल्लब्धम तु मया परा तत्र निष्ठा पराकार्य पुरुषेण सुखार्थिना। वायु देवता ने कहा कि मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति, अब ये शब्द थोड़े कठिन, इनका सरल अर्थ आपको बता दें। माने जीव, पशु हो गया जीव, पास हो गया माया और पशुपति हो गए महादेव माने ब्रह्म। तो जीव जगत और ब्रह्म, इनका ही तीनों का वेदांत में विस्तार से प्रतिपादन है। क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया है, वो पर्दा आवरण रूप में है, और उस आवरण के कारण ही जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसीलिए वो पशु भाव को प्राप्त हो गया। ईश्वर का अंश होते हुए भी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, चेतन अमल सह सुखराशि होते हुए भी माया के आवरण के कारण उसका जो ज्ञान ढक गया है, तो इस कारण से वो अज्ञान के द्वारा आच्छादित उस ज्ञान के कारण पशु भाव को प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं कि यहाँ पर अज्ञान प्रभवम दुखम ज्ञाने नैव निवर्तते, अज्ञान की निवृत्ति जो है ज्ञान से ही होती है, जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है अंधकार की निवृत्ति करने के लिए। आपके कमरे में जैसे लाइट चली जाए तो आप दीपक जलाएंगे तभी ना वहाँ पर प्रकाश होगा। रात्रि का समय है, अंधकार का समय है, बिजली जल रही है, लेकिन लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा? आप दीपक जलाते हैं या इमरजेंसी जो भी है, तो प्रकाश के द्वारा ही अंधकार की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से जो है अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा ही होती है। कहा कि वेद का वचन है कि तमेव विदित्वा अत्यमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस परम ब्रह्म को, परमात्मा को, अर्थात अपने स्वरूप को जानने के बाद ही कहते हैं कि उसको जो इस माया से निवृत्ति होती है, अति मृत्यु में माने उस मृत्यु का अतिक्रमण करता है। इसके अलावा और दूसरा कोई नान्या पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो उस पशु भाव को त्याग करने के लिए कहते हैं कि पशु पास पतिश्चेति कथ्यते तत्रयम् क्रमात्। उनको कहते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर को जो है जड़ प्रकृति के लीजिए उनको ही यहाँ पर पास कहा गया है। कल इसके विषय में भी हमने आपको विस्तार से बताया था किस प्रकार से मोह माया 10 जगह स्थान बताए थे माया आदि के। तो यहाँ पर भी वायु देवता ने भी उन्हें यही बता रहे हैं कि जीव जो है पशु भाव को प्राप्त होने के कारण भटक रहा है, और जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, उस पशुपतिनाथ को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जो है भटकता रहता है। इसलिए भगवान महादेव को पशुपति कहा जाता है। कल हमने बताया था कि अब मनुष्य मात्र भी जो है अज्ञान में भटका हुआ मनुष्य भी पशु रूप में है, क्योंकि उसको पास माने माया रूपी अज्ञान के पास बंधे हुए, वही बांधे रखे हुए हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी वायु देवता ने भी कहते हैं विस्तार से उन्हें ऋषियों को पशुपति का अर्थ बताया। सत्व रज तम 3 जो गुण हैं, इन्हीं को कहते हैं कि ये प्रकृति से संभव गुण हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, माने प्रकृति क्या है? सत्व रज तम 3 गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। और ये तीनों गुण जो है, सत्व गुण रजगुण तम गुण जो है, वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। फिर इन तीनों गुणों के द्वारा ही कहते हैं कि महदादि क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, और तब ये हमको दिखाई देने वाला जगत उत्पन्न होता है। इसलिए हम इस लोगों को जो है
संसार को प्राकृत कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्राकृतिक कहलाते हैं सब। तो उस कहते हैं कि प्रकृतौ सूक्ष्म रूपेण तिले तैलमिव स्थितः, माने जो तीनों गुण जो है प्रकृति में किस प्रकार से स्थित हैं, बोले जैसे तिल में तैल। तिल के एक भाग में कहीं तेल नहीं है, संपूर्ण तिल का जो दाना है उसमें एक एक कण कण में वायु, बारीक बारीक कण में भी तैल है। अथवा दूसरा उदाहरण आप देखें कि जैसे दूध है, दूध से ही घी बनता है, निकलता है, इसका मतलब वहां पर दूध में पहले से घी है। अब उस दूध को आप जमा करके जो मंथन करते हैं, मक्खन आदि निकालते हैं, घी करते हैं गरम, इसके बाद ही उसमें पुड़ियाँ आदि बना पाते हैं। दूध में तो बना नहीं सकते हैं कि दूध में पुड़ियाँ तल लेंगे, नहीं कर सकते ना, तो पूरी प्रक्रिया के बाद ही निकलता है। तो उस दूध में घी तो है, लेकिन वो एक किसी देश में नहीं, विशेष में नहीं है, वो संपूर्ण दूध में घृत कण कण में जो है घी विद्यमान है। ऐसे ही जो है तीनों गुण जो है सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण जो है प्रकृति में तेल के समान जो है तेल है तिल में, इसी प्रकार से कहते हैं कि सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। और वे कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से रहते हैं वहाँ पर। इस प्रकार से तीनों गुणों का वर्णन किया कि ये तीनों जो गुण है वो प्रकृति से संभव उत्पन्न है। और ये शरीर मनुष्य का है, ये शरीर भी कहते हैं कि प्राकृतिक कहा जाता है, पंचभूतों से बना होने के कारण यह शरीर 5 तत्वों से बना होने के कारण कहते हैं कि अशुद्ध माना जाता है। अशुद्धम अवशम दुखम अध्रुवम न च विद्यते, माने यह दुख रूप है, अशुद्ध है, इसको चाहे कितने ही साबुन शैम्पू लगाओ, ये पंचभूतों का से आप कितने ही नहाएंगे बाद में पसीना आ जाता है, दुर्गंध मारने लगता है। और प्राणांत के बाद में तो शरीर को फिर लोग थोड़ी देर भी बाद में घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये शरीर जो है अशुद्ध माना जाता है, बोले कि अशुद्धम। और संपूर्ण कहते हैं कि शरीर ही सब विपत्तियों का मूल है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो है उसके पूर्व कर्म रहते हैं, उन प्रारब्ध के कारण ही उसे शरीर मिलता है। और उसके कर्म प्रारब्ध जो है वही शरीर प्रदान करने में हेतु माने जाते हैं। और उन शरीर को धारण करके वह फिर सुखी दुखी होता रहता है। सुखी दुखी च मूढ़श्च भवति स्वेन कर्मणा, अपने अपने कर्म के अनुसार सुखी और दुखी होता रहता है। अब कोई कहते हैं कि फला व्यक्ति ने हमको दुख दिया, वो अज्ञानता है। वास्तव में हमारे अपने स्वयं के कर्म ही हमें सुख और दुख देने वाले होते हैं। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत दुख सब। कोई दूसरे को कहते हैं कि सुख दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। इसी बात को आध्यात्मिक रामायण में कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेसा। कहते कि ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। और यदि जो व्यक्ति सोचता है कि पर व्यक्ति ने, दूसरे ने मुझे दुख दिया है, तो बोले ये कुबुद्धि है। अहम करोमि वृथा विमानः, स्वकर्म सूत्रे ग्रसतो ही लोकः। जो व्यक्ति मैं करता, मैंने ये किया, मैं करे, बोले वृथा विमान है। क्योंकि अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म सूत्र के द्वारा प्रत्येक जीव मात्र बंधा हुआ है। और इसलिए कहता है कि सुखी दुखी मूढ़ आदि अवस्था को प्राप्त होता रहता है। तो इसमें उसके कर्म ही कहते हैं कि भवति स्वयं कर्मणा, अपने स्वयं के कर्म के द्वारा ही उसे सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं। इस बात को अपने ध्यान में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कदाचित जीवन में दुख आए, या कोई व्यक्ति उसमें निमित्त बन जाए, दुख में हेतु बन जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे अपना शत्रु मानने लगते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें दुख दिया, हमारा अहित किया। उसकी कोई औकात नहीं जो आपका अहित कर सके, वो तो एक निमित्त बना है।
आपके कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। अथवा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने पहले उसे दुख दिया होगा किसी जन्म में, तो वो दुख में निमित्त बना, हेतु बना आपके लिए। वैसे ही कोई किसी को दुख सुख नहीं देता था। कोई सुख भी यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो आपके कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। कोई हेतु भले उसमें बन जाए, वो हेतु इसलिए बन जाता कि कभी आपने उसका हित किया होगा तो वो बदले में अब आपका हित कर रहा है। तो ये कर्म की गति बड़ी गहन है। गीता में भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति ये बड़ी गहन है, इसको जाना ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है कहते हैं कि कर्म के द्वारा उसे सब प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पशुपति भाव का वर्णन किया गया। अब चूँकि समय की अपनी मर्यादा है, समय 4:30 बज चुका, 2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। हम समय के अंदर ही शुरू भी करते हैं, समय की मर्यादा में ही विश्राम भी कहते हैं कथा को। वैसे आप लोग सुन रहे हैं, बड़े तत्वित होकर, बड़ी अच्छी प्रसन्नता की बात है। हमारा भी मन कभी बंद करने को नहीं होता, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन सबको करना चाहिए। कथा में ही नहीं, हर क्षेत्र में जिसने समय का ध्यान रखा, समय की मर्यादा की, समय उसकी मर्यादा करता है, उसकी इज्जत करता है। इसलिए समय का प्रतिबंध अपने जीवन में एक नियम होना चाहिए कि हम अपने समय की मर्यादा में रहें, समय की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। तो आज की कथा को हम लोग जो है भगवान की महादेव की कृपा से समास व्यास विधि का आश्रय लेते हुए संपूर्ण प्रसंगों का विस्तार तो संभव है ही नहीं, क्योंकि पुराण में भी लिखा गया कि भगवान के उस तत्व की महिमा वर्षों कोटि वर्षों में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तो वो सीमित 3 घंटे का समय है, उस काल की मर्यादा में रहते जो जितना समय बना कथा को किया गया। कल की कथा जो है, कल चूँकि 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के समापन दिवस है, 9वां दिन है, तो कल की कथा दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक रहेगी। प्रातःकाल जो पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक होता है वो और जल्दी हो जाएगा, ताकि 9 बजे तक रुद्राभिषेक आदि से निवृत्त होने के बाद में 9:30 बजे से 11:30 के बीच में हवन आदि भी होगा, पूर्णाहुति शेष रहेगी। फिर 12 बजे कथा होगी, 12 से 2 बजे तक कथा चलेगी, और कथा के बाद पूर्णाहुति होगी, पुराण पूजन होगा, व्यास पूजन होगा। इसी बीच में फिर जो है महाप्रसाद वितरण और समिति के द्वारा जो रुद्राक्ष वितरण का आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। कल उन रुद्राक्ष का ही पूजन होगा। यहाँ पर काशी से जो रुद्राक्ष मंगाए गए हैं उनका पूजन संस्कार होगा। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं, और जैसा कि प्रतिदिन हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, भगवान की मंगलमय कामना करते हुए, ध्यान करते हुए, प्राणी मात्र के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव से प्रार्थना करेंगे। फिर आरती होगी, प्रसाद लेने के बाद ही आप लोग जाएंगे। और आज भी जो है आप लोग आरती के बाद ही इधर रस्सी से आगे बढ़ना। पत्र आदि माताओं ने जो लाए होंगे भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए, अपने हाथ से ही चढ़ा देना, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े लोग आके चढ़ाना, व्यवस्था भंग ना हो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, पूत पूत जन दान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग
द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। दिल भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले शंकर भगवान की। अब आप लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो जहाँ से भाई मानसिक रूप से भगवान की आरती करें, मानसिक आरती भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। और बाद में पुष्पांजलि के बाद फूल वहीं से नहीं फेंकना, बाद में थोड़े थोड़े लगा चढ़ाना आगे भगवान को। रत्नेश्वर्यै नमः। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलान्ते दिशः प्रभो। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सौर्यो वजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय दस भुजते सो है, बोले 10 भुजते सो
बागांबर आंगे, भोले बागांबर आंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। धर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता सुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर भज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी नारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितम् आरार्तिक्महं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं नीराञ्जलीग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जत्नेन जत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पाम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मण्डपाङ्गदेवेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री काशीनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब विप्रों की जय। सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। थोड़े जोर से बोलना चाहिए, लेकिन हम जब नहीं बोलते तब तक बोलते भी नहीं। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएंगे और थोड़े थोड़े लोग आके चढ़ाएंगे वहां भगवान को बेलपत्र जो है चढ़ाना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा का 8वां दिन और कल शिव महापुराण का समापन दिवस। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है शांति पूर्वक जैसे बैठे थे वैसे ही शांति से बैठ जाएं। आरती और प्रसाद सब आपके पास आ रहा है, शांति पूर्वक आरती और प्रसाद ग्रहण करें। और कल के लिए जो निवेदन है श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा आपको अभी बता दिया गया है। और कल चूंकि ये समापन दिवस है, कल हमारा जो कार्यक्रम है संक्षिप्त में अभी स्वामी जी ने हमें बताया है। कल सुबह 7:30 बजे रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा, जो 9 बजे 9:30 बजे रुद्राभिषेक संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद 9:30 बजे से 11 बजे तक हवन शांति होगी। 12 बजे से ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जो कथा कल 2 बजे तक होगी। और 2 बजे वहां पर पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के पश्चात समिति के द्वारा व्यास पूजन पुराण पूजन होगा। और पुराण पूजन में आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल जैसा हमारी रेड्डी नगर की परंपरा है, श्रद्धेय स्वामी जी के श्रीमुख से हमने 9 दिन तक पूरा शिव महापुराण पुराण पूजन के लिए यथाशक्ति अपना समर्पण इस शिव महापुराण के आयोजन के लिए आयोजन समिति को दी जाती है। आयोजन समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी की ओर से भी उनके आदेश से आपको आशीर्वाद। और ये जो आयोजन हमारा पूरा प्रदान करने की कृपा करें और कल निश्चित समय पर आए। और जैसा कि रुद्राक्ष वितरण की बात हुई है, समिति ने कुछ तय करा था शुल्क का, तो स्वामी जी ने ऐसा आदेश करा है कि रुद्राक्ष निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। समिति ने भी सिरोधार्य किया है इस बात को, रुद्राक्ष निःशुल्क वितरण होगा। लेकिन क्रम से शांति पूर्वक आकर एक एक व्यक्ति आएंगे और एक एक रुद्राक्ष और स्वामी जी से आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे। उसमें किसी प्रकार का महिलाओं की मातृ शक्तियों की एक लाइन अलग रहेगी और पुरुषों की एक लाइन अलग रहेगी। शांति पूर्वक क्रम से बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। रुद्राक्ष केवल वयस्क लोगों को दिए जाएंगे, बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। बच्चों को बाद में जैसे शेष रहेंगे तो फिर बच्चों को अपन जो बच्चे नियमित रूप से कथा में आ रहे हैं उनको फिर बाद में दे दिए जाएंगे। लेकिन पहले मातृशक्तियों को और जो पुरुष हमारे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनको सबको शांतिपूर्वक रुद्राक्ष कल प्रदान किए जाएंगे। संपूर्ण अभिमंत्रित होकर 9 दिन का पूरा अनुष्ठान होने के बाद ये शिव महापुराण के आयोजन के बाद आपको ये रुद्राक्ष कल यहाँ पर समिति के द्वारा वितरण होंगे।